and today we are doing DAV class 5th mathematics unit 3rd। अब हम कर रहे हैं इवन एंड ओड नंबर्स। लास्ट पार्ट में हम इसके कर चुके हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं ओड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं, मतलब कि 2 की टेबल्स में आते हैं, उसे कहते हैं हम इवन नंबर। दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीपल क्या होते हैं, जो उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल में आते हैं उसे उसका मल्टीपल कहा जाएगा। जैसे कि 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 6 है 2 का मल्टीपल है, 10 2 का मल्टीपल है। तो इस तरह से जो भी नंबर 2 का मल्टीपल है उसे हम इवन नंबर कहेंगे। देन ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, उसे हम ओड नंबर कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, आपके ओड नंबर हैं। एनसर्कल दी इवन नंबर। अब वर्कशीट 3 हम कर रहे हैं एनसर्कल दी इवन नंबर। अब हमें देखना है कि 2 की टेबल में आने वाले कौन से नंबर्स यहां पर प्रेजेंट हैं। 4 जो है वो इवन नंबर है, 7 इवन नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता है, 8 जो है वो इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 19 इवन नंबर नहीं है क्योंकि ये भी 2 की टेबल में नहीं आता है, 28 इवन नंबर है, 56 इवन नंबर है एंड 77 इवन नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, 4 8 12 28 56। एनसर्कल दी ओड नंबर। अब आपको देखना है जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो आपको यहां पर एनसर्कल करने हैं, क्योंकि उन्हीं को हम ओड नंबर बोलते हैं। 76 2 का मल्टीपल है तो उसको हम यहां पर नहीं एनसर्कल करेंगे। 24 2 का मल्टीपल है तो उसे भी हम एनसर्कल नहीं करेंगे। 49 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 का मल्टीपल नहीं है, 19 नहीं है, 57 नहीं है, 69 नहीं है। तो इन सबको हम एनसर्कल कर देंगे। ये सब क्या है, आपके ओड नंबर्स हैं। फिल इन दी ब्लैंक। 75 इज एन ओड नंबर क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 178 इज एन इवन नंबर क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। 1082 इज एन इवन नंबर क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है। 1493 जो है वो ओड नंबर है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, 2 है क्योंकि 1 जो है वो आपका ओड नंबर है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, इवन 2 है। स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या है, 1 है। तो ये आपको होप सो अच्छी तरह से समझ आ गया। इवन क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब 2 की टेबल में आते हैं, उन्हें इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं उन्हें हम ओड नंबर कहते हैं। देन है कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं स्टूडेंट, टेक 2 नंबर्स, यहां पर 2 नंबर लेने हैं, जैसे कि 2 एंड 3। आपने 2 एंड 3 लिया यहां पर, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जो दोनों की टेबल में आते हैं उन्हें कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। जैसे हमने पिछले पार्ट में भी ये देखा था कि जब 2 इंटू 3 करते हैं और आपका प्रोडक्ट 6 आता है, तो इसका मतलब 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है एंड 2 का भी मल्टीपल है। चाहे आप यहाँ पे 2 इंटू 3 कर लीजिए, 2 3 जा 6 होता है, या फिर 3 इंटू 2 कर लीजिए, 3 2 जा भी 6 होता है। तो इसका मतलब वो क्या है, उसके कॉमन मल्टीपल हैं। तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये जो है इनके कॉमन मल्टीपल है। जैसे 2 की टेबल लिख ली है, फिर 3 की टेबल लिख ली है, तो कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 है, 12 है एंड 18 है। ये 2 एंड 3 की टेबल में, ऐसे ही सो ऑन आगे जैसे ही टेबल को चलते जाएंगे। पहले हम इसके ये देख रहे हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 आर 6 12 18 एंड सो ऑन। अमंग ऑल दीज कॉमन मल्टीपल्स 6 इज द मल्टीपल विच इज स्मॉलेस्ट। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो उसे क्या कहा जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कि हम एलसीएम भी कहते हैं स्टूडेंट। अब एलसीएम मैं आपको अच्छी तरह से एक बार दोबारा बताती हूँ कि होता क्या एलसीएम। जैसे आपने कोई भी 2 टेबल ली, उसमें आप सबसे पहले उनके कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। जैसे आपने देखा 6 दोनों की टेबल में आ रहा है, 12 दोनों की टेबल में आ रहा है, 18 दोनों की टेबल में आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 6 है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब 6 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। जब पूछा जाएगा कि इनका एलसीएम क्या है 2 एंड 3 का, तो आपका एलसीएम आएगा 6, क्योंकि 6 जो है वो इनमें कॉमन है दोनों में और सबसे लोवेस्ट है। तो सबसे लोवेस्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है उसे बोला जाता है एलसीएम। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मल्टीपल उसे कहते हैं जो उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल में आता है, एलसीएम उसे कहते हैं जो उन दोनों की टेबल में आता है और सबसे छोटा मल्टीपल है, मतलब कि जो सबसे पहले आता है दोनों की टेबल में, उसे कहा जाएगा आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देन आपके आगे है वर्कशीट 4, फाइंड द एलसीएम इन ईच केस। अब आपको एलसीएम निकालना है इनमें। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 6 हम इनकी टेबल लिख लेते हैं। तो अब ये हमने इसकी टेबल लिख ली है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40 एंड 6 में 6 2 12 18 24 30 36 42 48 54 60। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहले आ रहा है आपका 12 जो कि दोनों में कॉमन है। देन उसके बाद आपका आ रहा है 24 जो कि दोनों में कॉमन है। देन उसके बाद आपका 36 आ रहा है जो कि दोनों में कॉमन है एंड सो ऑन आगे आते रहेंगे। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, यहां पर हम लिखेंगे 12 24
36 डॉट डॉट मीन सो ऑन। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, अब एलसीएम का मतलब क्या बताया था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें 12 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। लोवेस्ट क्या है, 12 है, क्योंकि दोनों की टेबल में 4 एंड 6 दोनों डिजिट अलग अलग हैं। 8 इसमें नहीं है। 12 जो है 4 3 12 होता है एंड 6 2 12 होता है, तो 12 जो है वो इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट मीन्स एलसीएम है। अब आ गया है आपका 6 8 एंड 12 का, तो इनकी टेबल मैंने लिख ली है यहाँ पर 6 8 एंड 12। तो इसकी अब टेबल में हम देखेंगे इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। सबसे पहले 24 आ गया है, देन उसके बाद 48 आ गया है यहाँ पर, जो कि तीनों में कॉमन है। तो अभी इसके कॉमन मल्टीपल्स हम यहाँ पर लिख लेंगे कि आपका 24 आ रहा है, देन 48 आ रहा है एंड सो ऑन। एलसीएम क्या होगा इनका, 24 होगा, बिकॉज तीनों की टेबल में जो सबसे पहले इनका कॉमन आया है वो 24 आया है। 12 2 24 होता है, 8 3 24 होता है एंड 6 4 24 होता है। तो 24 क्या है इनका एलसीएम आ गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों टेबल्स का। तो होप सो अब आपको एलसीएम अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। देन है 5 6 एंड 10। अब हम इनकी टेबल लिख लेते हैं। 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। 6 2 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। देन 10 की टेबल 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब इसमें से हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहले आपका कॉमन इसमें आएगा 20 25 30 इन तीनों में जो है वो कॉमन है। देन उसके बाद इनमें कॉमन कौन सा है आपका, देन अभी तो इसमें जो है 30 ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 30 लिख देंगे हम। इसका कॉमन मल्टीपल क्या है 30, और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, आंसर 30 आ जाएगा, क्योंकि सबसे लोवेस्ट भी 30 ही है और हमें इवन इन तीनों की टेबल्स में 30 ही मिला है, तो इसलिए इसका एलसीएम जो है आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। तो इसमें से मैं आपको कुछ जो है एग्जांपल करवा देती हूँ। जैसे फर्स्ट है आपका 9 एंड 18, तो सबसे पहले हम 9 की टेबल लिखेंगे एंड 18 की टेबल लिखेंगे। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आता है, 9 2 18 होता है एंड 18 1 18 होता है। तो सबसे पहला जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है वो आपका 18 आ गया है। दूसरा जो है 36 है, देन 54 है, तो कॉमन मल्टीपल्स इसके आ गए हैं 18 54 36 एंड सो ऑन। एंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 जो है वो आपका 18 ही आएगा। और कॉमन मल्टीपल में स्टूडेंट आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 18 36 एंड 54, इस तरह से आप लिखेंगे। 36 पहले आ रहा है तो पहले ही आप मेंशन कर दीजिए इसे, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। देन एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 क्या आया आपका, 18 आया, बिकॉज सबसे लोवेस्ट जो कॉमन है दोनों के अंदर वो क्या है, 18 है। देन सेकंड एग्जांपल हम करते हैं 2 एंड 12 का, तो इसमें 2 की टेबल लिख लेंगे एंड 12 की टेबल लिख देंगे। 12 1 12 होता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, क्योंकि 12 जो है वो एक इवन नंबर है। तो दोनों में सबसे पहले नंबर कौन सा आ गया है, 12 आ गया है। देन उसके बाद आपका 24 आ गया है, देन 36 भी आएगा, 48 भी आएगा। 12 की टेबल में जो भी आएंगे वो सारे 2 की टेबल में भी आपको आते मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है ये। तो इसमें आप लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स 12 24 एंड सो ऑन, डॉट 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 लगा देंगे आप। एलसीएम ऑफ 2 एंड 12 क्या है, सबसे लोवेस्ट जो कॉमन मल्टीपल है दोनों का वो क्या है, 12 है, बिकॉज 12 1 12 ही आ रहा है, उसके आगे के नंबर बाद में ही आएंगे, तो इसलिए 12 जो है वो दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे लोवेस्ट नंबर है जो कि मल्टीपल है। अब एलसीएम हमने कर लिया मल्टीपल्स मेथड से। अब दो मेथड होते हैं एलसीएम करने के, एक होता है मल्टीपल मेथड की, मतलब दोनों की टेबल लिख ली और सीधा देख लिया कि दोनों में से कॉमन कौन सा है। नेक्स्ट आता है आपका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब आपके पेपर में स्टूडेंट कोई भी आ सकता है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी स्पेशली ऊपर मेंशन हो सकता है। तो इसमें आपको कैसे करना है स्टूडेंट, जैसे 6 8 12 है, इसे हमें मल्टीपल मेथड से हमने कर लिया है। इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है, 24 आया है। अब हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं, 6 8 12, इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है और फिर उसके बाद देखेंगे आप कि तीनों जो है वो किस में आते हैं टेबल में, 2 की टेबल में कॉमन है तीनों। 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है एंड 2 6 12 होता है। देन उसके बाद हम इसे 3 से करेंगे। 3 1 3 होता है, 4 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। 4 2 6 होता है, यही इसका मेथड होता है स्टूडेंट। इसमें कोई आपको ट्रिक याद नहीं करनी है, 4 मल्टीपल नहीं है 3 का, तो इसलिए 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 आ गया है, 1 तो कंप्लीट हो गया है, 4 एंड 2 बच गया। तो ये अब किसकी टेबल में आएंगे, सबसे पहले 2 की टेबल में आएंगे। 2 2 4 होता है एंड 2 1 2 होता है, देन 2 की टेबल में अगेन। अब हम इसको क्या करेंगे, जो ये आपका आया है इस साइड वाले को, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2,
तो 2 3 जा 6 होता है, इंटू 2 इंटू 2, 6 2 जा 12 होता है, इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना होता है 24 होता है। तो आपका आंसर डिवीजन मेथड से भी 24 आ रहा है एंड मल्टीपल मेथड से भी आपका 24 ही आ रहा है आंसर। तो ये होता है आपका डिवीजन मेथड एलसीएम का। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड अब हम करते हैं, करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, जिसमें हम ये एग्जांपल एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से करेंगे। 11 22 44, तो आप सबसे लोवेस्ट नंबर से जिससे ये मल्टीपल हो सकते हैं तो आएगा आपका 2। तो 11 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 11 एज इट इज नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, देन आपका आएगा 22 एंड अगेन इसे हम 2 से करेंगे, 11 11 ही रहेगा, देन 11 अगेन 11 ही लिखेंगे हम, और ये 11 आ जाएगा। तो तीनों जो है वो 11 की टेबल में आते हैं। अब हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर तीनों के 1 1 1 आ गया। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44। तो अब इनका कॉमन मल्टीपल आप दूसरे नंबर से भी करके देख सकते हैं, चाहे आप डिवीजन मेथड से करें चाहे मल्टीपल मेथड से करें, जो एलसीएम आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, तो इसमें 44 आएगा। और वैसे भी आप इनको लिख के देखेंगे तो 44 इंटू 1 जो होता है वो 44 ही होता है, इसलिए सबसे लोवेस्ट जो आएगा वो 44 ही आएगा। इसमें आपका एलसीएम का जो है आंसर आ गया है इसमें। तो इसी तरह से आप बाकी सबका भी कर लेंगे। एक और करवा देती हूं मैं एग्जांपल 5 8 एंड 15 का। तो इसमें जो है हम करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 2 का मल्टीपल कौन है, 8 है ओनली, तो यहाँ पर 5 एज इट इज आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। देन 2 का दोबारा से 2 से करेंगे तो यहाँ पर एज इट इज 5 रहेगा, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 15 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर दोबारा से हम 2 से ही करेंगे, क्योंकि लोवेस्ट जो होते हैं सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम को स्टूडेंट। यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, देन यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर जो है आपका 3 आ जाएगा। देन 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, 4 इंटू 5 कितना होता है 20 होता है, 20 इंटू 2 कितना होता है 40 होता है, एंड 40 इंटू 3 कितना होता है 120 होता है। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा स्टूडेंट। तो एलसीएम ऑफ 5 8 एंड 15 इज इक्वल टू 120, जो इनमें तीनों में कॉमन रहता है। तो ये हो गया है आपका एलसीएम कंप्लीट। होप सो आपको एलसीएम अच्छे से समझ आ गया है, चाहे आप इसको मल्टीपल मेथड से कर रहे हैं, मल्टीपल मेथड है ये वाला, और चाहे आप इसे को डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, डिवीजन मेथड है आपका ये वाला। तो ये दोनों बिल्कुल ही इजी मेथड है स्टूडेंट। तो होता है आपका एलसीएम, जिसे कि हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर समझते हैं कि क्या होते हैं। अभी तक हमने मल्टीपल समझ लिए हैं, एलसीएम समझ लिया है क्या होता है, तो ये अभी तक होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।